Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve a question on dissolution which is likely come for your board exams. See here in the question, XYZ are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:2:3. ये उनका रेशियो आपको दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. On 1st April 2019 they agreed to dissolve the partnership. Their balance sheet was as follows. अब डेसोल्यूशन में हमारे पास तीन मेथड है. सिंपल डेसोल्यूशन, वन और टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी और ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. तो यहाँ पे ऑलवेज क्वेश्चन में पहले देख लेने का, बोर्ड एग्जाम में भी एडजस्टमेंट पूरे देख लेने का कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट तो नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेड बिकम बैंकरप्ट दिया हुआ है. ओके, तो जेड यहाँ बैंकरप्ट हो चुका है और उसका जो भी पेमेंट होगा यहाँ पे प्रोग्रेस वो हमें पेमेंट उसके वहाँ से कितना मिला है वो दिया हुआ है. तो यहाँ पे ये जो कंडीशन में करवा रहा हूँ वन और टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी का केस में करवा रहा हूँ. विल डू नाउ. सबसे पहला दिया है कैपिटल दैट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एज पर द रेशियो. लोन फ्रॉम तुकाराम, तुकाराम से हमने लोन लिया, ये थर्ड पार्टी लोन है तो इसके लिए ये जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो भी होगा रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. सिंपल में और वन और टू पार्टनर में ये फर्स्ट स्टेप सेम है, ट्रांसफर स्टेज. क्रेडिटर ऑल्सो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड एंड बिल्स पेएबल ऑल्सो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. असेट्स में दिया है बिल्डिंग 1,10,000, मशीनरी 50,000, इन फर्नीचर 24,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000, सन्ड्री डेटर्स 42,000, स्टॉक 56,000. यहाँ तक जो भी है सब असेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड जाएगा. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के लिए हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनता है. तो कैश इन हैंड का हम लोग अकाउंट बनाएंगे और बैंक का जो बैलेंस आपको दिया है कैश एट बैंक वो उसी में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है असेट्स रियलाइज एडजस्टमेंट फर्स्ट. बिल्डिंग का हमें मिला है 93,500, मशीनरी का मिला है 37,100, फर्नीचर का भी रियलाइज 19,200, इन्वेस्टमेंट का हमें मिला है 21,300, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर का टोटल मिला है 41,400. तो ये सभी असेट्स का हमें पैसा आया हुआ है. तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट है ऑल लायबिलिटी वेर पेड ऑफ. ऑल लायबिलिटी मतलब आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड पार्टी लायबिलिटी हमारे पास तीन है. लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल. तीनों को हम लोग ने पे किया तो तीनों का अमाउंट हमें फुल सेटलमेंट का ही वैल्यू लेना है, मतलब कि टोटल वैल्यू ही लेना है. एंट्री विल बी पे अप करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन विल बी 1,600. आप चाहे तो ये एंट्री को भी साथ में ही ले सकते हैं कि इस एंट्री का भी सेम ही अमाउंट आएगा. रियलाइजेशन टू कैश और बैंक सेम एंट्री है तो आपको चाहिए तो ये चारों को एक साथ ले सकते हो. रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट. जेड बिकम बैंकरप्ट, जेड बिकम बैंकरप्ट एंड 2,200 ओनली वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. मतलब जेड बैंकरप्ट हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसके पास से हमें 2,200 रुपये ही रियलाइज हुए. तो इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2,200. अब यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेज जो होता है ट्रांसफ़र के बाद हमारा जो रियलाइजेशन स्टेज वो कंप्लीट होता है. लेकिन यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखने का कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करने के बाद पार्टनर्स लोन अगर पे करना बाकी है तो आपको याद से करनी है, और कोई भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी बाकी होगा तो आपको याद से खुद से एंट्री करनी है अगर नहीं दिया होगा तो. यहाँ पे सारी लायबिलिटीज़ का पेमेंट का एंट्री हो चुका है तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट होगा. इसके बाद टोटलिंग करके हम लोग को थर्ड स्टेज यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है वो हमें कंप्लीट करना होगा. सिर्फ यहाँ पे अलग क्या होगा सिंपल डेसोल्यूशन के कि जेड का जो 2,200 हमारे पास आया है उसके बाद का जो पैसा उस जेड के पास से लेना बाकी है वो सॉल्वेंट पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा. क्योंकि एज पर द कंडीशन आपको पता होगा पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर सेवा अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लायबिलिटी जो भी जेड का बचेगा वो भी सॉल्वेंट पार्टनर को
उनके रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जेड इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसका रेशियो छोड़ के जो बाकी के पार्टनर्स है, जैसे कि यहाँ बाकी के पार्टनर्स है हमारे एक्स और वाई, रेशियो पहले था ओल्ड 4:2:3, तो जब 3 जेड निकल जाएगा तो 4:2, यानी कि अगर मैं उसको बोलूँ तो रेशियो विल बी 2:1। तो जो भी जेड की लायबिलिटी बचेगी पे ऑफ करने की बाकी रहेगी, वो सॉल्वेंट पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा इन देयर रेशियो दैट इज 2:1। तो उसका एंट्री आपको याद रखना है, सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको प्रैक्टिकल सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये सम हमारा होगा। तो विल स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फॉर्मेट पूरा रेडी कर दिया है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाया है जो हमें पूछा गया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला दिया है आपको कैपिटल अकाउंट दैट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे बाय बैलेंस, नोट डाउन अमाउंट टू 1,30,000। वाई का आपको दिया है 90,000 और जेड का आपको दिया है 14,000। नेक्स्ट आपको दिया है रिजर्व फंड जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, बट एज पर द रेशियो 4:2:3 रेशियो में डिवाइड करना। 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो डिवाइड बाय 9 करने का मैं यहाँ पे सिर्फ एक जेड वाई का आपको बता देता हूँ। एक्स का है 4, अपॉन लेने का 9, तो सबसे पहले डिवाइड बाय 9 कर लेने का, और जो भी आंसर आएगा इंटू 4 इंटू 2 और इंटू 3, 36 डिवाइड बाय 9 दैट कम्स टू 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय रिजर्व फंड, तो 9 इंटू 4 जो आपका 9 डिवाइड बाय 36, 36 डिवाइड बाय 9 करोगे तो 4,000, 4 4 जा 16,000, 4 2 जा 8,000 एंड 4 3 जा 12,000। ये बाइफरकेट हो गया आपका रिजर्व फंड। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका वैल्यू आपको दिया है 10,800। 10,800 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आएगा 1200। 1200 इंटू 4 4,800 इंटू 2 2,400 और इंटू 3 3,600। उसके बाद आपको लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, सब थर्ड पार्टी लायबिलिटी, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड हम लोग डाल देंगे। लोन फ्रॉम तुकाराम अमाउंटेड टू 20,000, इनर कॉलम में हम लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स जो आपको दिया है 24,000 और बाय बिल्स पेएबल ये आपको दिया है 9,002। टोटल आउटर कॉलम में ले लेते हैं 53,200। वैसे ही हम लोग अभी हमारा असेट जो है सभी को हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं टू बिल्डिंग। यहाँ पे लीजिए 1,10,000, फिर टू मशीनरी 50,000, टू फर्नीचर 24,000, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, टू बिल्स रिसीवेबल 7,000, टू sundry debtors 42,000 and to stock 56,000। टोटल करते हैं इसका 0 4 + 7 9 11 11 + 2 11 + 2 30 13 + 6 19 का 9 कैरी 1 2 + 5 7 8 9 9 + 3 12 12 + 4 16 16 + 5 21 carry 2 3 lakh
14,000 आपका टोटल आएगा असेट्स में। इसके बाद आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 और कैश एट बैंक जो था हमने लिख दिया है ब्रॉट डाउन, और कैश इन हैंड को हम लोग यहाँ डिपॉजिट कर देंगे हमारे बैंक अकाउंट में 11,000। अब एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट असेट्स रियलाइज का दिया है, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बैंक के डेबिट साइड। अमाउंट हमें यहाँ से मिलेगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और जो जो असेट्स हमें रियलाइज हुई है हम लोग यहाँ लिखेंगे लाइन्स। सबसे पहले बिल्डिंग का हमें रियलाइज हुआ है, अमाउंट आपको दिया है 93,500। फिर मशीनरी का आपको रियलाइज हुआ है 37,100। देन फर्नीचर का आपको रियलाइज हुआ है 19,200। देन इन्वेस्टमेंट 21,300। देन बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स का आपको एक साथ रियलाइज हुआ है 41,500। यहाँ पे आपकी सारी एसेट का कितना आता है हम लोग टोटल कर लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16, कैरी 1 20, 21, 22, कैरी 2 2 + 9 11, 11 + 3 14, 15, 16, 17, 17 + 4 21, 22 है 12,600 का करस्पॉन्डिंग एंट्री हम लोग यहाँ लेते हैं। अब है हमारी ऑल लायबिलिटी पेड ऑफ और रियलाइजेशन की पेड ऑफ है, दोनों का एक साथ एंट्री हम लोग कर सकते हैं। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, अमाउंट नहीं बोला है तो जो भी फुल वैल्यू होगा वो फुल पेमेंट होगा। लोन फ्रॉम तुकाराम, इसका है 20,000 we have to pay। then sundry creditors, इसका है 24,000। then bills payable, इसका हम पे करेंगे 9,200, और रियलाइजेशन एक्सपेंस का भी हम लोग साथ में लिखते हैं 1,600। तो टोटल पेमेंट हमारा हो रहा है यहाँ पे 14 कैरी 1 54,800। इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 54,800। और लास्ट एंट्री आपको दिया है Z बिकम बैंकरप्ट, Z सॉल्वेंट हो चुका है और उसके पास से हमें 2,200 रियलाइज हुआ है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,200। और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री एक पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, और Z की कॉलम में आप लिखोगे 2,200। अब आते हैं लास्ट स्टेज में, दैट इज थर्ड स्टेज, जहां हम लोग इसको रियलाइजेशन के बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हम लोग एक टैली करके चेक करेंगे कि हमारा टैली हो रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट है दैट इज Z, तो सबसे पहले Z का आपको टैली करना है और उसका जो भी शॉर्टफॉल होगा दैट शुड बी पेड कंपनसेटेड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। तो एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर तो इंस्टॉलमेंट पार्टनर कॉन्ट्रा एंट्री, वो हम लोग को यहाँ पहले करनी पड़ेगी, और उसके बाद X और Y का जो भी बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा वो हम लोग कैश और बैंक में ट्रांसफर करेंगे, देन वी चेक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 3 लाख यहाँ पे है, हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। 9 + 4 13 कैरी 1 3,73,800 हमारा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। इसी को मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया है। यही यहाँ पे मैं बोलूँगा डिफरेंस को रियलाइजेशन लॉस, जो हम लोग X, Y और Z को
अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाइफरकेट करेंगे, दैट इज 4:2:3 जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। लेट्स चेक कितना डिफरेंस आ रहा है। 2 + 6 8 और 8 ही लाना है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है। 3 + 2 5 और हमें 3 लाना है तो 5 + 8 13 का 3 कैरी 1 1 + 5 6 7 और 7 ही लाना है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, नो कैरी। अभी 2 और 3 लाना है तो हमें 8 ऐड करना है। 10,000 1,00,000 8,000 आ जाएगा आपका रियलाइजेशन लॉस। इसको बाइफरकेट करेंगे 4:2:3 यानी डिवाइड बाय 9 करोगे 12 9 108 यानी 12,000 आएगा। 12 4 48,000, 12 2 24,000 एंड 12 3 36,000। ये आपका बाइफरकेशन हो गया रियलाइजेशन लॉस। इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन लॉस के नाम पे, सॉरी ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। रियलाइजेशन लॉस में 48,000 x का, y का होगा 24,000 और z का होगा 36,000। अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली बैलेंस क्रेडिट डाउन नहीं फाइंड करना है। फर्स्ट हमें इसमें से जब टैली करोगे तो बैलेंसिंग में सबसे पहले z जो बैंकरप्ट पार्टनर है उसका बैलेंस निकालना है। तो आप देख सकते हो डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब कि z का डेबिट बैलेंस जितना भी यहाँ पे डिफरेंस होगा, शॉर्टफॉल होगा, वो यहाँ सॉल्वेंट पार्टनर को पे करना पड़ेगा। सॉल्वेंट पार्टनर यानी एक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा सॉल्वेंट पार्टनर है वाइस कैपिटल अकाउंट। एज पर देयर रेशियो, उनका रेशियो देखो पहले था 4:2:3, अब z नहीं रहेगा तो 4:2 यानी कि डिवाइड बाय 2 करोगे तो रेशियो होगा 2:1। तो जो भी यहाँ डिफरेंस होगा उनका वो हमें 2:1 में बाइफरकेट करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस है वो हम लोग फाइंड करते हैं और अकॉर्डिंगली उसको 2:1 रेशियो में बाइफरकेट कर देंगे। लेट्स चेक इट आउट करता हूं मैं यहाँ पे हमारे फोन में, मैं वो वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। 36,000 हमारा डेबिट बैलेंस है, उसमें से आई विल माइनस इट 14,000, देन 12,000, देन 3,600 एंड देन फाइनली 2,400। तो 4,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है, 2,200। तो 4,200 का डिफरेंस आ रहा है। अब उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1,400 आ रहा है, इनटू 2 तो 2,800 और इनटू 1 तो 1,400। तो ये 4,200 जो था वो हमने 2:1 रेशियो में बाइफरकेट कर दिया सॉल्वेंट पार्टनर। और इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा Z कैपिटल अकाउंट के नाम से। जो x और y बेयर कर रहे हैं वही अमाउंट यहाँ पे आएगा, x का x की कॉलम में और y का y की कॉलम में। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया दोनों साइड। एंट्री हुआ सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर, उसका करस्पॉन्डिंग वहां पे। अब हम लोग बाकी के पार्टनर का एज इट इज फाइंड करेंगे। जैसे कि x और y का आप देख सकते हो, डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड बड़ा है, विल स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड इटसेल्फ 4, तो 1,04,000 आ रहा है। इसका 6 + 4 10 कैरी 1 1,50,800। दोनों का टोटल मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देता हूँ और डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंस जाएगा बैंक अकाउंट में, विल राइट हियर बैलेंसिंग फिगर। देखते हैं कितना आ रहा है। 008 तो है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। 10 0 कुछ भी ऐड नहीं करना है। कैरी 1 4 + 1 5 0। 1 लाख आपका बैलेंस आ रहा है एक्स का, जो हमें एक्स को पे आउट करना पड़ेगा। वाई का देखते हैं कितना आ रहा है। 5 + 5 10 कैरी 1 2 + 1 3 3 + 7 करोगे तो 10 आएगा। तो 75,000 हमें y को पे आउट करना है। ये करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा बैंक के क्रेडिट साइड y x कैपिटल अकाउंट जो हमें मिला 1 लाख रुपीस और y वाइस कैपिटल अकाउंट जो हमें मिला है 75,000। नाउ लेट्स चेक कि हमारा
बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्योंकि ये टैली होना जरूरी है, तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। डू दिस 4 + 1 5, 5 + 4 9, 2,29,800 हमारा डेबिट साइड का टोटल है। लेट्स चेक ऑन द क्रेडिट साइड अगर ये टैली हो रहा है या नहीं। लेट्स चेक इट आउट हियर 0 0 8 5 + 4 9 7 + 4 12 कैरी 1 2,29,800 आप देख सकते हैं हमारा बैंक बैलेंस टैली हो रहा है। तो इस तरीके से आपको ये सम करना है। ये मैंने 1 और 2 पार्ट में इंसॉल्वेंसी का केस करवाया है। आपको बोर्ड एग्जाम में तीनों मेथड में से कोई भी आ सकता है, बट दिस टाइम लाइकली या तो सिंपल रेजोल्यूशन आएगा या 1 और 2 पार्ट में इंसॉल्वेंसी का केस आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इस तरीके का सम आपको बोर्ड एग्जाम में कल के लिए पूछा जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर द डे।